गहरी हो चुकी थी। आसमान से मूसलधार बारिश बरस रही थी। जयेश जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहता था, लेकिन सड़कें सुनसान थीं और कहीं कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। तभी उसकी नजर दूर से आते एक रिक्शे पर पड़ी। जैसे ही रिक्शा पास पहुंचा, जयेश का दिल दहल उठा। उसमें कोई चालक नहीं था, फिर भी रिक्शा उसके सामने आकर अपने आप रुक गया। तभी भीतर से एक डरावनी आवाज गूंजी, कहाँ जाओगे जयेश? जयेश हक्का बक्का रह गया। डरते डरते उसने धीमी आवाज में कहा, लाल किला, और कांपते हुए रिक्शे में बैठ गया। रिक्शा धीरे धीरे चलने लगा, मगर उसका अंदाज अजीब था। कभी तेज, कभी अचानक रुक जाना। रास्ते भर अंधेरे से अजीब आवाजें आने लगी, कभी किसी के रोने की तो कभी फुसफुसाने की। जयेश का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद रिक्शा एक पुराने पुल पर पहुंचा। अचानक पुल जोरों से हिलने लगा और अगले ही पल रिक्शा खाई की ओर गिरने लगा। जयेश घबराकर चीखा, बचाओ! और तभी उसकी आंखें खुल गईं। वह अपने बिस्तर पर था। किचन से माँ की आवाज आई, दिन भर सोते ही रहते हो, उठो अब। जयेश ने राहत की सांस ली। पसीने से भीगा चेहरा पोंछते हुए वह बुदबुदाया, हे भगवान, कितना भयानक सपना था। लेकिन तभी बाहर से रिक्शे का हॉर्न सुनाई दिया। घबराकर उसने खिड़की से बाहर झांका। वहीं रिक्शा बाहर खड़ा था और इस बार भी उसमें कोई चालक नहीं था। जयेश के होश उड़ गए। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। रात